अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया है। फिर सिर्फ इतना कि तुम्हें मैं इसमें ये चीज़ अप्लाई करके बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है डिफरेंशियल। अब देखो ये सारे के सारे सेपरेट टर्म्स हैं, इनमें आपस में कोई लिंक नहीं है, तो इन सब का जो डिफरेंशियल बनता है ना वो तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू ही आती है 1, और 1 तो प्रेजेंट होता है हमेशा। तो इसलिए हम लोगों ने एज इट इज़ ऑटोमेटिकली बस वो रिमूव किया, हमने ये अप्लाई किया, पावर प्लस की, पावर डिवाइड की, पावर प्लस की, पावर डिवाइड की, पावर प्लस की और पावर डिवाइड कर दी। तो मेरे पास एट द एंड आंसर बन गया 1/5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 3/4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स टू द पावर 3। सही है, ये बात क्लियर है। अब जो ये वाला जो स्टेप असल में जो है ना, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये मोस्टली क्या मेनली अप्लाई होता है ब्रैकेट इंटीग्रेशन के ऊपर। बेसिक इंटीग्रेशन पे इसका इतना कोई काम नहीं है, आप इसको इग्नोर करके भी चलो ना तो काम चल जाता है। ब्रैकेट इंटीग्रेशन में होगा क्या, ज़रा ये स्टेप्स समझना इसके। असल में तुम्हें सवाल ऐसे ही मिला हुआ होगा, बस फ़र्क क्या है कि आपको यहाँ पे 3x² प्लस 5 की पावर 8 dx कह लो, ऐसे ऐसा सवाल मिला हुआ होगा। अब इसमें जो है ना थोड़े से स्टेप्स हैं जो आपके डिफ्रेंसीशन के ऑपोजिट हैं, ब्रैकेट डिफ्रेंसीशन के। अब ज़रा हम पहले स्टेप्स एक बार रिकॉल करते हैं कि ब्रैकेट डिफ्रेंसीशन में स्टेप्स थे क्या। ब्रैकेट डिफ्रेंसीशन में हम कहते थे कि सबसे पहले हम लोगों ने पावर को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने पावर को -1 करना है, फिर हमने ब्रैकेट का डिफरेंशियल भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये स्टेप्स थे हमारे पास। अब इसके अंदर भी हमारे जो इंटीग्रेशन के अंदर जो सेकंड और थर्ड स्टेप्स होंगे ना हमारे, वो इस जैसे हैं कि हम लोग पावर +1 करेंगे, फिर हम पावर को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर ये ब्रैकेट हमारे पास मौजूद था तो इस ब्रैकेट पे हमने पावर +1 की, पावर डिवाइड की। लेकिन जो यहाँ का जो लास्ट स्टेप था ना, वो हमारा फर्स्ट स्टेप थोड़ा चेंज होके आता है। कैसे आता है ज़रा ये देखो। हम करते क्या हैं कि हम कहते हैं कि असल में जो है ना, हम जो कह रहे थे कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रल बार और dx को रिमूव करते हैं। असल में हम ये करेंगे कि हम जो है उस डिफरेंशियल को, इंटीग्रल बार को और dx को रिमूव करेंगे साथ साथ। अभी ये बात बड़ी अजीबोगरीब लग रही होगी मुझे पता है, लेकिन ज़रा एक तो एग्जांपल देखोगे ना तो तुम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ज़रा एग्जांपल्स देखो, आओ इसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे, पहले ज़रा एक एग्जांपल समझते हैं। अब देखो ये एग्जांपल देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें x + 5 टू द होल पावर ऑफ 5 को इंटीग्रेट करना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तुम इस सवाल को वापस अपने पास यहाँ उतार लो। अब तुम देख के मुझे बताओ कि इसके ये जो ब्रैकेट बन रहा है तुम्हारा, इसका डिफरेंशियल कितना निकलेगा। तो तुम डिफरेंशिएट करोगे, तुम्हें याद आएगा कि x + 5 का जो डिफरेंशियल निकलता है ना, वो निकलता है 1। और अब हमें 1 ढूंढना है। क्या बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या 1 मौजूद है? तो यार 1 तो मौजूद होता है। हम तो कहते हैं कि यार जब यहाँ कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होने के लिए वहाँ 1 मौजूद है। अब ये 1 हमें पता है कि यहाँ पर है, तो हम लोग सिर्फ ये काम करेंगे कि हम लोग इस इंटीग्रल बार को, इस ब्रैकेट के डिफरेंशियल को जो कि 1 है, और इस dx को रिमूव कर देंगे और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट करने पे क्या होगा, हमने इसको x + 5 किया, पावर को +1 किया जो कि 6 बन जाएगी, और फिर हम पावर को डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ख़त्म। और कुछ भी नहीं है इसमें। चाहो तो उसको ऐसे लिख लो कि 1/6 x + 5 की पावर 6 सेपरेट करके लिख लो। क्लियर है? ये क्या किया हमने, हमने देखा बाहर डिफरेंशियल क्या है, पहले देखा डिफरेंशियल है क्या, पता लगा 1 है। देखा बाहर मौजूद है, जी मौजूद था तो हमने इंटीग्रल बार को, डिफरेंशियल को और dx को उड़ाया, पावर +1 की,
पावर डिवाइड किया, आंसर दे दिया, और कुछ नहीं किया हमने। इसी तरीके से ये वाली एग्जांपल देखो। अब इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो है 2x + 5। 2x + 5 का अगर तुम डिफरेंशियल निकालोगे ना तो वो 2 निकलता है। अब देखो 2 तो बाहर मौजूद नहीं है हमारे पास। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि ये 2 ऐसे ले आएँ और सवाल सॉल्व करने लग जाएं, क्योंकि ऐसे अगर 2 लेकर आओगे ना तो इक्वेशन ख़राब हो रही है, इक्वल नहीं रह रहा ना अब ये। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए हम ये करेंगे, हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले आएंगे 2/2 का, जो कि तुम्हें पता है कि एसेंशली 1 के बराबर ही है। तो अब इक्वेशन ख़राब नहीं हो रही, इक्वल रह रहा है। अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो मैं इस 2 को इंटीग्रल बार के अंदर लिखूँ या बाहर लिखूँ, एक ही बात है, मसला नहीं है। तो अब ज़रा ये करते हैं कि हम इस 2 को जो है ना अंदर लिख लेते हैं। अब क्या होगा देखो, इससे हुआ ये कि मेरे पास बाहर 1/2 रह गया, इंटीग्रल बार के अंदर मेरे पास 2 आया, यहाँ पे लिखा मैंने 2x + 5 की पावर 7 dx। अब ज़रा देखो वापस से अपने रूल्स अप्लाई करो। तुम्हारे पास इसका डिफरेंशियल बाहर मौजूद है? हाँ मौजूद है, ये रहा। तो अब क्या करेंगे? अब हमारे स्टेप्स थे कि अब हम लोगों ने इस इंटीग्रल बार को, इस डिफरेंशियल को और dx को उड़ा देना है और अपना काम शुरू कर देना है। तो आओ काम शुरू करें। 2x + 5 की पावर 7 थी, +1 हो जाएगी, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। और देखो याद रहे कि तुम्हारे पास ये 1/2 बाहर पड़ा हुआ था, इसको भी लेके आना है नीचे, ये गायब नहीं हुआ है, ये है अभी भी, तो इसको भी ले आओ। सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये बनता है 1/2, सॉरी 1/2 8 = 16, तो 1/16 2x + 5 की होल पावर 8। फिर से देखो इस वाले को, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या हरकत की हमने यहाँ पे? हमने देखा कि हमारे पास यहाँ बाहर इसका डिफरेंशियल मौजूद नहीं है, जबकि इसका डिफरेंशियल हमारे पास 2 आ रहा था। तो ये डिफरेंशियल मौजूद नहीं था हमारे पास, तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने अपने इंटीग्रल बार के बाहर हमने 2/2 को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि 2/2 एज अ फ्रैक्शन 1 के बराबर ही है, तो इक्वेशन ख़राब नहीं हुई। अब देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं बोलूँ कि यार 2 × 1/2 लिखूँ या फिर 2/2 लिखूँ, एक ही बात है ना। तो मैंने बस ये क्या किया, मैंने इस 2 को यहाँ लिखने के बजाय मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब बाहर ही मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन बार के अंदर लिख दिया। ये करने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि अब जो मेरा इसका डिफरेंशियल था इस ब्रैकेट का वो बाहर मौजूद है, तो मैंने इस डिफरेंशियल को, इस इंटीग्रल बार को और dx को उड़ा दिया, और फिर मैंने पावर प्लस की, पावर डिवाइड की, ये मेरा काम हो गया। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे कि तुमने जो वैल्यू बाहर पे छोड़ रहे हो ना, उसको भी साथ साथ रखना है, उसको सिंप्लीफाई करके लेकर आओगे अपने पास इक्वेशन के अंदर, छोड़ नहीं दोगे उसको। कुछ और एग्जांपल्स भी देखो, आओ इसको भी करके देखते हैं। इसमें भी हम अगर गौर से देखें तो हमारे पास अंदर 3x + 2 मौजूद है, जिसका डिफरेंशियल हमारे पास 3 आता है। अब देखो 3 बाहर मौजूद नहीं है, तो मैं 3 को लेकर आऊँगा, तो मैंने 3/3 बोला, अब मैं बाहर 1/3 छोड़ दूँ, इंटीग्रल बार के अंदर 3 ले आऊँ, अब मेरे पास इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल मौजूद है वहाँ पे, तो मैं इसको इंटीग्रल बार को dx को उड़ा दूँ और अपने मेन ब्रैकेट की पावर को +1 करूँ, जो कि अभी 4 है तो 5 हो जाएगी, और फिर इसको डिवाइड कर दूँ। सही है? तो एट द एंड मेरे पास बन गया 1/15 3x + 2 की पावर 5। देख लो क्या लिखा है यहाँ पे। हमने लिखा है कि अगर तुम्हारे पास डिफरेंशियल जो है वो a की जो वैल्यू कह रहे हैं, वो वैल्यू अगर नहीं मौजूद वहाँ पे, तो हम इसको लेके आ सकते हैं a/a करके। रिमूविंग के बाद आओ तुम्हें देखो रिमूविंग का मतलब क्या कह रहा है। अब ज़रा तुम इसमें देखो, ये तुम्हारा हमारा जो d पार्ट है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है,
इसमें इक्वेशन है हमारे पास इंटीग्रल बार के साथ 8 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 5 की होल पावर 7 dx। अब यहाँ पे ज़रा तुम देखो तुम्हारा डिफरेंशियल कितना बनता है इस डब्बे का। ये तुम्हारे पास बनता है 2x प्लस 5 था ना, ये तुम्हारे पास बनता है 2। अब 2 तो बाहर मौजूद नहीं है, लेकिन यार 8 मौजूद है। तो तुम देखो तुम 8 में से 2 कैसे निकाल सकते हो। तो यार 4 2 ज़र 8 होता है। तो क्या मैं 8 की जगह 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ? ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और जिस तरीके से हमने पहले 2/2 बाहर लेकर आए थे और हमने उसको फिर 1 2 अंदर कर दिया था, बाकी 1/2 बाहर छोड़ दिया था, उस तरीके से अब मैं 4 इंटू 2 का 4 बाहर छोड़ सकता हूँ और 2 अंदर ला सकता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे मेरे पास अब तुम देखो इंटीग्रल बार dx और इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल मौजूद है। इनको अब मैं रिमूव करूँ और अपनी वर्किंग शुरू कर दूँ तो ये मेरे पास बचेगा पीछे 2x प्लस 5 की पावर 7 है, प्लस 1 करूँगा तो 8 हो जाएगी। और फिर इसको मैं डिवाइड बाय 8 कर दूँगा, जिसको अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आंसर बनेगा 1/2 2x प्लस 5 की पावर 8। क्लियर है ये? देखो अभी कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखिए हमने। एक बार ज़रा रिकैप करें तो हमने पहले समझा कि डिफरेंशिएशन से आगे इंटीग्रेशन का लिंक है क्या, इंटीग्रेशन है क्या। हमने देखा कि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन। सिंबल्स देखे हमने कुछ के इंटीग्रल बार है, dx है, ये हट जाएंगे जब प्रोसेस स्टार्ट करोगे। तुम प्रोसेस स्टार्ट करते हुए रिमूव कर दो, प्रोसेस एंड करने के बाद रिमूव करो, दोनों सेम काउंट होंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसमें भी हमारे पास दो तरीके हैं, बेसिक इंटीग्रेशन है और ब्रैकेट इंटीग्रेशन है। बेसिक इंटीग्रेशन प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमने बस सिर्फ क्या करना है, अपने हर टर्म की पावर को ऐड करना है 1 से, फिर वो जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कर देना है। ऐड करना है 1 से, डिवाइड कर देना है। जैसे हमारे पास डिफ्रेंसिएशन में था कि हमने पावर मल्टीप्लाई की, फिर पावर डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, फिर पावर माइनस की, मल्टीप्लाई की, माइनस की। उस तरीके से यहाँ पे उसका उल्टा, हम पहले प्लस करेंगे पावर को +1, फिर हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है? डिफ्रेंसिएशन में हमने कहा कि हमारे पास पावर मल्टीप्लाई फिर पावर -1, पावर मल्टीप्लाई पावर -1, जबकि इंटीग्रेशन में हमारे पास पावर +1 पहले फिर पावर डिवाइड बाद में। फिर हमने ये रूल देखा कि हम तब तक इंटीग्रेशन हमें अलाउ नहीं जब तक हमारे पास बाहर डिफरेंशियल मौजूद ना हो। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास देखो बाहर डिफरेंशियल मौजूद नहीं था, तो हमें अलाउड नहीं था। हम ये नहीं कर सकते कि बस यहाँ पे एज इट इज़ इसमें +1 करें, डिवाइड करें, तो हमारे सिर्फ ये रह जाएगा आंसर, 1/16 नहीं आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो उस डिफरेंशियल को हमें लेके आना है। लेके आने का तरीका क्या था, वो हमने देखा कि हम a/a यानी कि 2/2 कर देंगे, जो भी वैल्यू चाहिए उसको ऐसे ला सकते हैं। और अगर वैल्यू से ज़्यादा मौजूद हो, जैसे 8 मौजूद था यहाँ पे, तो हम उसको ब्रेक करके जो पार्ट काम करने के जो डिफरेंशियल में नहीं आता उसको हम बाहर छोड़ दें, जो डिफरेंशियल के अंदर है उसको हम इंटीग्रल बार के अंदर रहने दें। और फिर इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हुए हम लोग इंटीग्रल बार को, डिफरेंशियल को और dx को रिमूव कर दें। क्लियर है ये? अब ज़रा ये बात देख लो आखिरी के आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कब हम लोगों को अपना ये बेसिक इंटीग्रेशन लगानी है, कब हमें ब्रैकेट इंटीग्रेशन लगानी है। तो दिमाग में रखो कि तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन में पूरी होल पावर है ना एक ब्रैकेट के ऊपर, तो हमने उस पर अपनी क्या कहते हैं ब्रैकेट इंटीग्रेशन, जिसको हम होल पावर इंटीग्रेशन भी कहते हैं, वो लगानी है। अगर होल पावर नहीं है, अगर सेपरेट टर्म्स हैं, या फिर अगर तुम्हारे पास ब्रैकेट पे होल स्क्वायर मौजूद है, तो हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन लगानी है। ये उसको बड़ा मज़ा आता है करने में। अभी हम आगे कुछ एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे तो उसमें हम लोग इसकी बात भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं।